बिहार से भी अब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भगाए जाएंगे। इनको बाहर करने की तैयारी कर चुकी है बिहार सरकार। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद भारत सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर निगरानी तेज कर दी है। इन्हें डिपोर्ट कर बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जाएगा। बिहार से लगी सीमा पर खासी सावधानी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व में जारी आदेश के बाद बिहार से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या को डिपोर्ट करने का खतरा समझ आ गया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर सचिव मोहम्मद शादाब मुश्ताक ने सभी राज्य के डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र भेजा है। इनकी पहचान करने को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी के आई कार्ड, आधार कार्ड समेत सभी जरूरी कागजात देखे जाएंगे। माना जा रहा है कि पिछले माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीमाई जिलों की डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर समीक्षा की थी। इसके बाद से इस दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। देखा जाए तो पिछले एक दशक में काफी तेजी से बदलाव आया है। बिहार में 25 से 30 लाख ऐसे अवैध लोगों के रहने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पिछले साल जारी आदेश के बाद भी इस दिशा में बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब गृह मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद सक्रियता बढ़ी है और कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी पूरी की जा रही है। गृह मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार डिपोर्ट किए जाने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की बायोमेट्रिक पहचान भी ली जाएगी। ये रिकॉर्ड गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे डिपोर्ट किए गए लोगों की पुनर्वापसी अब मुश्किल हो जाएगी। जिलों में विशेष टास्क फोर्स का गठित कर ये काम किया जाना है। इसकी हर माह रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जानी है। तो बिहार में डेमोग्राफी को लेकर सरकार सख्त है। आपको बता दें कि इसके पहले पिछले हफ्ते ही गुजरात सरकार ने भी यूसीसी लागू किया है। सीमा से सटे होने के कारण यहाँ घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी अभियान तेज हो गया है। यूसीसी को लेकर गुजरात सरकार भी इसी तरह की कार्रवाई कर रही है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब बिहार में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान और डिपोर्टेशन की तैयारी तेजी हो गई है। इस सभी का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा ताकि दोबारा घुसपैठ न कर सकें। ये कदम बिहार के सीमाई जिलों की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध निवासियों की पहचान, डिटेंशन सेंटर और आगे की कानूनी कार्रवाई को तेज करने के आदेश दिए हैं ताकि यहाँ भी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अनुमान है कि करीब 10 लाख ऐसे लोग हैं। भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा और दस्तावेज जांच कड़ी कर दी गई है। हालांकि बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन अभियान अभी नहीं चला है जितना होना चाहिए था। सीमा नजदीकी जिलों में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और संदिग्ध लोगों की सूची तैयार कर आगे कार्रवाई कर रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता है क्या। समान नागरिक संहिता का मकसद है भारत में सभी नागरिकों के लिए पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि समान हो, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। ये कदम समाज में एकरूपता और न्याय लाने के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। जानकार मानते हैं कि जब देश में अवैध आव्रजन को नियंत्रित किया जा रहा है तो यूसीसी जैसी सामाजिक नीतियां देश के सामाजिक संतुलन को भी मजबूत बनाएंगी। सरकार का लक्ष्य है राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, पहचान कर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से अवैध घुसपैठ को रोकना, जिसे सरकार धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में करने जा रही है। बिहार, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में ये कदम दिखाते हैं कि भारत सीमा सुरक्षा और सामाजिक न्याय दोनों को समान महत्व दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।